तो बच्चों अभी हम लोग अपने प्रोजेक्शन ऑफ व्यूज यानी ये जो चैप्टर चल रहा था इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। आपको पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ व्यूज में दो तरह के प्रोजेक्शन आपको पढ़ने होते हैं। इनमें से एक था पॉइंट प्रोजेक्शन, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया कि पॉइंट प्रोजेक्शन क्या है ना। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पॉइंट प्रोजेक्शन को अच्छे से समझ लिया था। बच्चों अब हमें क्या समझना है बच्चों, अब हमें समझना है लाइन प्रोजेक्शन। देखो लाइन प्रोजेक्शन जो आप लोगों के सिलेबस में है वो बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, ब्रॉड नहीं है, आप लोगों को डायग्राम नहीं बनाना। बस लाइन प्रोजेक्शन में हमसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट मीन्स क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, बस वही सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझने हैं और वही सारे के सारे क्वेश्चन हमारे किसमें समझने हैं, तो क्या देना लाइन प्रोजेक्शन में हम लोगों को देखने हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग लाइन प्रोजेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो लाइन प्रोजेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता दूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट है, ये आपको पता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो अगर मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं दैट मीन्स इसकी बात करते हैं, तो ये हमारा वीपी, ये हमारा एचपी। तो वीपी और एचपी के बीच में किसी भी लाइन को हम अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। देखो एक लाइन अगर ऐसी रखी गई तो ये वीपी के भी पैरेलल है, एचपी के भी पैरेलल है। कोई लाइन ऐसे वर्टिकल रखी जा सकती है, ये वीपी के पैरेलल है, एचपी के परपेंडिकुलर है। कोई लाइन ऐसी रखी जा सकती है, समझना बड़े ध्यान से। तो ये जो लाइन है ये देखो वीपी के परपेंडिकुलर है, एचपी के पैरेलल है। कोई लाइन कैसे रखी जा सकती है, कोई लाइन वीपी के पैरेलल है, वीपी के पैरेलल, लेकिन एचपी में ऐसे इंक्लाइंड रखी हुई है, एचपी के इंक्लाइंड है लेकिन वीपी के अभी देखो पैरेलल है। कोई भी चीज पैरेलल है ये कैसे पता करते हैं बच्चों, पैरेलल का मतलब ये होता है कि उसको आगे या पीछे बढ़ाने पर वो कहीं पर भी कटे नहीं, जहां पर कोई भी दो प्लेन आपस में कहीं पर कटते नहीं, आगे पीछे चाहे जितना बढ़ा दो वो पैरेलल है, और कट जाए तो बताइए वो इंक्लाइंड है। जैसे कि आप देखिए इसमें मैंने ये लाइन रखी, इस लाइन को आप आगे पीछे कहीं पर भी बढ़ाइए, ना ये वीपी से कटेगा ना एचपी से, यानी ये लाइन एचपी और वीपी दोनों के पैरेलल है। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया तो ये ऐसे ऐसे करने से वीपी से नहीं कटेगा, लेकिन पीछे करने से एचपी से जरूर कट जाएगा। समझना है ना सब लोग, जिसकी वजह से जब कट जाए एंगल बन जाए तो उसको बोलते हैं इंक्लाइंड हो गया। और याद रखिएगा जब कहीं ना कटे तो वो पैरेलल है। ओके, परपेंडिकुलर तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये वीपी के परपेंडिकुलर, ये एचपी के परपेंडिकुलर, दैट्स इट। ठीक है, अब तो मैंने कहा कि हमें ना जब भी कभी लाइन प्रोजेक्शन समझते हैं बच्चों तो ढेर सारे तरह के केसेस हैं, एक नहीं कई सारे तरह के केसेस है, और एक एक करके हमें सारे केसेस समझने हैं। जैसे कि सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ना। अब आपको चीजें समझ में आई रही। सबसे पहला जो केस है, पहले मैं आपको डायग्राम फिट बैठा दूं, डायग्राम क्या है। तो डायग्राम में पहले आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, यहां पर मैंने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन दिखाया है। ये तुम्हारा बच्चों है एचपी और ये क्या है वीपी, है ना। तो एचपी और वीपी है, तो आप ऐसे समझो जैसे कि आप ये ऐसे कुछ डायग्राम है, ये तुम्हारा हो गया वीपी और ये तुम्हारा क्या हो गया एचपी ऐसे। ठीक है, तो आपको यहां पर देखिए मैंने जो पहली लाइन मानी है वो कैसी मानी है, तो पहली लाइन है ए लाइन वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, यानी लाइन मैंने ऐसी मानी है। ये लाइन देखो एचपी के परपेंडिकुलर है और वीपी के पैरेलल है। ठीक है, तो एचपी के परपेंडिकुलर और वीपी के पैरेलल। तो मेरे भाई जब इस लाइन में ऐसे ऊपर से देखोगे टॉप व्यू, तो जब टॉप से देखेंगे तो ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे, यानी इस लाइन को हम टॉप से देखने पर पॉइंट मिलेगा। और इसको अगर फ्रंट से देखेंगे, ऐसे सामने से देखेंगे, ये देखिए सामने से देखेंगे तो हमें ऐसे लाइन मिलेगी, वो भी ट्रू लाइन है ना, या फिर ट्रू लेंथ बोल दीजिए। तो फ्रंट से देखने पर ट्रू लेंथ मिलेगी, ऊपर से देखने पर एचपी पे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये बनाना कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये वीपी है, ये एचपी है, मैं इसका पहले प्रोजेक्शन खींचते दिखाता हूं कि कैसे प्रोजेक्शन खींचना है। थोड़ा प्यार से समझेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सर अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊं तो फ्रंट व्यू कैसे बनना चाहिए, यानी फ्रंट से देखने पर, और अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो यानी टॉप से देखने पर बताइए कैसे बनेगा ऊपर से, है ना। तो ये बताइए ये हमारा कौन सा व्यू दे देगा सर, ये हमारा फ्रंट व्यू दे देगा वीपी पर, और टॉप से देखने पर आप कह सकते हो कि टॉप व्यू दे देगा एचपी पर। तो बच्चों जब ऊपर से देखा जाएगा, और इस लाइन का आप नाम भी दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है,
जैसे कि हम लोग लाइन के ये वाले पॉइंट को ए कह देते हैं और लाइन के ये वाले पॉइंट को बी कह देते हैं। सुनना ध्यान से, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो जब आप ऊपर से ऐसे देखोगे, टॉप से देखोगे, तो आप मेरे भाई बताओ टॉप से देखने पर इसका जो प्रोजेक्शन नजर आएगा ना आपको, वो सिर्फ और सिर्फ बिंदु नजर आएंगे। तो टॉप से देखने पर इसका जो प्रोजेक्शन नजर आने वाला है वो एचपी पे नजर आएगा और क्या नजर आएंगे सर, सिर्फ और सिर्फ बिंदु नजर आएंगे। अब आप बताओ ए का बिंदु, ए कैपिटल ए का बिंदु कैपिटल ए स्मॉल ए, और बी का भी बिंदु स्मॉल बी। देखो तो ए और बी एक ही जगह नजर आएंगे, समझ रहे हैं ना। तो अगर एक लाइन एचपी के परपेंडिकुलर है, एचपी के कैसी है, ए वर्टिकल लाइन है, ए वर्टिकल लाइन और परपेंडिकुलर टू एचपी। तो एचपी के परपेंडिकुलर है तो टॉप से देखने पर देखिए प्रोजेक्शन आपको बिंदु नजर आएगा। और अगर फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट का भी व्यू बना ले। तो अगर हम इसका फ्रंट का व्यू बनाए कि बताइए फ्रंट से देखने पर क्या बनेगा, तो फ्रंट से ऐसे प्रोजेक्शन जाएगा, इसी के पैरेलल जाना चाहिए, ये जैसी है ना वैसे ये पैरेलल ऐसे। ओके, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पैरेलल जो है ना वो पैरेलल इस लाइन के पैरेलल होना ही चाहिए। इसी तरीके से इस लाइन के पैरेलल यहां में खींचना रहेगा, है ना। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो प्रोजेक्शन नजर आएगा, बिंदु ए हमारा यहां नजर आएगा कहीं ए। अब देखो आपको पता है एचपी पे हमारा जो टॉप व्यू बनता है वो ए और बी से शो किया जाता है, लेकिन जो हमारा वीपी पे व्यूज बनता है बच्चों, वीपी पे बनने वाले व्यूज को हम लोग ए की जगह ए डैश लिखेंगे और यहाँ जो बी बनेगा बच्चों इसको लिखा जाएगा बी डैश, है ना। तो प्रोजेक्शन कैसा नजर आएगा, तो कह देना अगर हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो प्रोजेक्शन कुछ ऐसे नजर आएगा, ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए, तो आप कह सकते हैं इसका प्रोजेक्शन ये नजर आ गया ए डैश बी डैश और टॉप व्यू ये नजर आ गया ए बी। बात को स्पष्ट रूप से पकड़िए, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये तो हमारा 3D डायग्राम हो गया, अब इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम इसको ऐसे 90 डिग्री पे घुमा देते हैं, तो ये पोर्शन ऊपर ये नीचे। तो जब ये पोर्शन ऊपर हो जाएगा ये नीचे, तो इसका मतलब हम वीपी ऊपर बना रहे हैं सर, एचपी नीचे बना रहे हैं। सुनना है ना सब लोग। तो वीपी ऊपर एचपी नीचे, तो ये जो ए डैश बी डैश है एक तो ये नजर आएगा, तो ए डैश बी डैश ये नजर आ गया। सुनना है ना सब लोग। फिर उसके बाद बी और ए और बी बिंदु भी नजर आएंगे। तो ए और बी बिंदु जो है इसी की सिधाई में नजर आएंगे, लेकिन कहां की ओर नजर आएंगे सर, नीचे की ओर नजर आएंगे, ऐसे, समझ रहे। तो आप क्या बताइए, तो कह देना ऊपर वाले जो बिंदु होंगे सर, ये दोनों पॉइंट इनमें से एक को ए डैश कहा जाएगा और एक को क्या बोला जाएगा, बी डैश, जो कि हमारा एचपी में नजर आएंगे। और वीपी पे बताइए क्या नजर आएगा, तो वीपी पे नजर आएगा बच्चों ए और बी, ये देखो, ठीक है। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर कोई वर्टिकल लाइन है, अगर कोई वर्टिकल लाइन है तो टॉप से देखने पर उसका प्रोजेक्शन कैसा मिलेगा, तो कह देना टॉप से देखने पर प्रोजेक्शन उसका बिंदु नजर आएगा और फ्रंट से देखने पर देखिए एक लाइन नजर आएगी, वो भी ट्रू लेंथ के साथ। आप खुद मुझे बताओ, अगर ये वीपी के पैरेलल है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे पास वर्ड लिखा है कि ये पैरेलल टू वीपी है, तो जिसके पैरेलल होती है, जिस प्लेन के पैरेलल होती है, हमें उसी प्लेन में ट्रू लेंथ भी नजर आती है, ट्रू लेंथ। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए ट्रू लेंथ कहाँ नजर आएगी, तो कह देना ट्रू लेंथ हमें नजर आएगी वीपी प्लेन में, क्योंकि पैरेलल टू वीपी बोला जा रहा है, ठीक है। आप देखो ना, ट्रू लेंथ ही तो है प्रोडक्ट, ये क्या ट्रू लेंथ है, ओके। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ये स्टेटमेंट लिखा होगा और एचपी और वीपी के बारे में पूछ सकता है कि भाई बताओ कहां पर क्या चीज नजर आएगी, बहुत सीधा सा बात है, ठीक है। तो ये पहला वाला टेस्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और आप इसको ऐसे समझो जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से मैंने ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाए, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, तो आप मुझे बताओ फ्रंट से देखने पर क्या नजर आएगा, एक लाइन नजर आएगी, टॉप से देखने पर क्या नजर आएगा, बिंदु नजर आएगा। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, बट इसलिए मैंने ऐसे समझाया कि कई बार क्या होगा कि लाइन इंक्लाइंड होगी तब आपको दिक्कत पड़ेगी, है ना, ठीक है। चलो, तो ये हमारा पहला टेस्ट हो गया। अब हम दूसरे टेस्ट की ओर आते हैं। दूसरे टेस्ट में क्या है सर, दूसरे टेस्ट में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है परपेंडिकुलर टू वीपी, वीपी के परपेंडिकुलर और एचपी के पैरेलल। तो आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है
वीपी के परपेंडिकुलर है और एचपी के पैरेलल है। इसको भी बताना बड़ा आसान है। टॉप से देखेंगे तो बिंदु नजर आएंगे, लाइन नजर आएगी, और आप फ्रंट से देखेंगे तो बिंदु नजर आएंगे। तो उसी बात को मैं यहाँ पर आपको पूरा एलेबरेट करता हूँ, ठीक है। चलिए फिर से आप देखिए इस चीज को। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर मैंने फिर से क्या दिखाया सर, यहाँ पर मैंने एचपी दिखाया और ये क्या है वीपी। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे इसमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका जो है ना टॉप व्यू बना लेता हूँ या फ्रंट व्यू बना लेते हैं, है ना। तो आप ऐसे अगर देखेंगे, ऐसे देखेंगे, तो ऐसे देखने से बताइए हमें क्या बनेगा। तो ऐसे देखने से बनेगा फ्रंट व्यू, और ऐसे देखेंगे तो क्या बनेगा टॉप व्यू, ठीक है। तो चलो मैं नाम भी लिख लेते हैं। तो यहां से हमारा बनेगा फ्रंट व्यू वीपी पर, और यहां से देखने से बताइए क्या बनेगा टॉप व्यू एचपी पर। बताइए इतनी बात सबको क्लियर हो गई, यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं ना। अब दूसरी बात सुनो, जब आप यहां से ऐसे फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से देखने पर प्रोजेक्शन आगे की ओर नजर आएगा, टॉप से देखेंगे तो प्रोजेक्शन नजर आएगा। तो मैं प्रोजेक्शन भी बना देता हूं कि प्रोजेक्शन बनने के बाद कैसा होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो अगर फ्रंट से देखेंगे तो प्रोजेक्शन ऐसे आगे बढ़ेगा, समझ रहे ना। तो और अगर टॉप से देखेंगे तो प्रोजेक्शन ऐसे आएगा, वर्टिकल लाइन। मैंने ज्यादा बड़ी लाइन बना दी, छोटी सी लाइन बनाते हैं, और ये ऐसे आएगा। और ये इस तरह से आना चाहिए कि ये इसके पैरेलल आ जाना चाहिए, पैरेलल आना ही चाहिए। पैरेलल नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है बच्चा। चलो आगे पैरेलल, ठीक है। अब देखिए जब आपने इसको जो है ना फ्रंट से देखा, तो फ्रंट से नाम दे देता हूं पहले मैं, इसका नाम ए कह देते हैं और इसका नाम बी कह देते हैं। तो जब आप फ्रंट से देखेंगे तो ये ए और बी बिंदु हमारे एक ही जगह पर आ जाएंगे, लेकिन इसको ए डैश और बी डैश कहेंगे, क्योंकि वीपी पर जो बनता है वो हमेशा ध्यान रखना ए डैश और वी डैश से ही शो किया जाएगा। चलिए टॉप से देखिए, तो टॉप से देखने पर क्या बन रहा है। तो क्या देगा, टॉप से देखने पर बी का पॉइंट हमारा ये हो गया बी डैश, स्मॉल बी डैश। और जल्दी मुझे बताइए ये पॉइंट ए का कौन सा हो जाएगा सर, ये पॉइंट हो जाएगा ए डैश, है ना। अब इन दोनों को आपस में मिला दो। तो बच्चों जैसे ही हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी, देखो। ओके, तो टॉप से देखने पर एचपी पर हमें प्रॉपर लाइन मिलेगी, देख लीजिए। एचपी पर हमें क्या मिलेगा, तो कह देना एचपी पर हमें प्रॉपर लाइन देखने को मिलेगी। बोलो बच्चा बात सबको क्लियर हो गई। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बता देना। बट इसको हमें अब कहां बनाना है सर, इसको बनाना है 2D डायग्राम। 2D डायग्राम एक तरह का ऑर्थोग्राफिक डायग्राम होता है, ऑर्थोग्राफिक। तो मेरे भाई ये तुम्हारा ऊपर क्या हो गया वीपी, और ये दोस्त मेरे क्या हो गया एचपी, समझना। तो आप कह सकते हैं कि जब इस लाइन का हमने प्रोजेक्शन बनाया तो ये लाइन कैसी नजर आई, तो ए डैश बी डैश हमारे एक बिंदु यहां नजर आए, ए डैश बी डैश, ओके। और ए डैश बी डैश हमारे बिंदु नजर आए हैं, जबकि इस लाइन को जब ऐसे घुमाओगे ना, ये ऐसे घुमाओगे 90 डिग्री ऐसे घुमाओगे, तो मेरे भाई जब घूमेगा ना तो वो ऐसे कुछ नजर आएगा, ऐसे। लेकिन थोड़ा और नीचे साइड से बनाइए, थोड़ी जरूरी नहीं है कि एक्स वाई लाइन को टच करता हो। एक्स वाई लाइन कौन सी होती है, क्लियर है। ये पॉइंट हमारा एक्स होता है, ये वाई होता है, और याद रखना इसीलिए इसको एक्स और इसको वाई लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स वाई लाइन बोलते हैं। बोलिए। तो जैसे आपने कहा कि इस तरह से बना है, तो ये ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, वाट और से देखिए, तो बी डैश हो जाएगा ऊपर वाला पॉइंट, और नीचे वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, बी डैश क्यों कहा यार, देखो अब यहां गलती कर दी। एचपी में जो बनता है वो डैश में नहीं लिखा जाता है, एचपी में जो बनता है वो छोटे अक्षरों में बस लिख दिया जाता है बिना डैश के। तो मैं थोड़ा सुधार देता हूं, तो इसको हम लोग ए कहेंगे और इसको हम लोग बी कहेंगे, बस। तो ए और बी से ही शो करेंगे, डैश तो हम लोग जो वीपी पे बनता है उस पर लगाते हैं। बताइए इतनी बात सबको क्लियर है, यहां तक किसी तरह का कोई डाउट हो तो बताते रहना सब लोग, किसी भी तरह का डाउट हो, है ना। चलो अब बताइए जरा, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो कैसे, तो इसको हम पीछे की ओर थोड़ा सा पीछे की ओर भी बढ़ा दे, देखिए कैसे, ऐसे, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो आपकी अगर कोई लाइन ऐसी है, कोई भी लाइन ऐसी है जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब परपेंडिकुलर टू वीपी है, तो पैरेलल टू एचपी है, तो ट्रू लेंथ कहां मिलेगी, तो कह देना ट्रू लेंथ आपकी मिल रही है सर एचपी में।
जो चीज पैरेलल टू हो रही वहीं पर आपकी ट्रू लेंथ मिलेगी। ओके, तो ट्रू लेंथ हमारी कहां पर मिल रही है? ट्रू लेंथ हमारी HP पे मिल रही है, और इसको भी मैं B, अरे यार फिर से मैंने यहाँ डैश कर दिया, 8 सेकेंड में सही कर दूं, फिर से मैंने डैश कर दिया B, तो ये B और ये बताइए क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। ठीक है, डैश नहीं लगाना होता, HP पे जो बनता है उस पर डैश नहीं लगाया जाता, इस बात को याद रखिएगा। बताइए, तो ये टेस्ट नंबर दूसरा था, और टेस्ट नंबर दूसरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप देख लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं टेस्ट नंबर दूसरे के साथ, इसके बाद अगला टेस्ट आ जाएगा टेस्ट नंबर तीसरा। बच्चों पहले और दूसरे टेस्ट में क्या था? एक के पैरेलल दूसरे के परपेंडिकुलर, समझे बात को। अब तीसरा वाला टेस्ट जो है वो कहता है कि भाई अगर कोई आपके पास लाइन ऐसी है जो दोनों के पैरेलल है, बोथ HP एंड VP आर पैरेलल। अब देखो इधर कैसे ये सॉल्व होगा, जैसे कि आप थोड़ा गौर से देखिए, यहां पर मैंने आपको इस तरीके से प्लेन दिखाया, ये है ना। पहला वाला टेस्ट क्या था? पहला वाला टेस्ट था कि HP के परपेंडिकुलर और VP के पैरेलल। दूसरा टेस्ट था VP के परपेंडिकुलर HP के पैरेलल, और तीसरा टेस्ट हो जाएगा जब ये दोनों के पैरेलल हो रही है, ऐसे। ये देखिए, तो जब ऐसे हो रही यानी HP के भी पैरेलल है और VP के भी पैरेलल है। बताओ, समझे? तो जब ये HP और VP दोनों के हमारा पैरेलल हो रही तब क्या होगा? यानी कुछ इस तरह से देखो, थोड़ा डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो दोनों के पैरेलल है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट पहले तो एक लाइन लिख लीजिए, अगर दोनों के पैरेलल है तो जो ट्रू लेंथ मिलेगी वो इन दोनों में मिलेगी, HP में भी मिलेगी ट्रू लेंथ, और बच्चों VP में भी मिलेगी। दोनों में हमें क्या देखने को मिलेगी? सर दोनों में हमें देखने को मिलेगा ट्रू लेंथ। इस बात को याद रखिए। चलिए, अब सवाल ये है कि इसको समझे कैसे, इसका फ्रंट व्यू कैसे बनाएं, टॉप व्यू कैसे बनाएं। तो चलो फिर ट्राई करते हैं इसका फ्रंट व्यू बनाने का। तो पहले हम लोग इस पर लाइन खींच लेते। सर ऐसे जो कुछ भी आएगा, ऐसे जो कुछ भी आएगा वो हमारा फ्रंट व्यू होगा, और ऐसे जो आप डालोगे सर वो हमारा टॉप व्यू होगा। बताइए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं? तो अब आगे देखिएगा क्या हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं आगे की बात करता हूं कि ये हमारा आगे कैसे जाने वाला है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि अगर हम इसको आगे बढ़ाते, तो आपने कहा कि सर इस तरह से हमारा टॉप फ्रंट व्यू, ऐसे टॉप व्यू। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो मैं इसके प्रोजेक्शन को भी बना के दिखा देता हूं कि प्रोजेक्शन कैसे बनने वाला है। तो टॉप से पहले प्रोजेक्शन खींच देते हैं। तो टॉप से प्रोजेक्शन खींचना इसलिए आसान होता है कि सिर्फ वर्टिकल लाइन खींचनी होती है, बस ऐसे, वो भी बराबर। देखो एक काम करते हैं ना, जब बराबरी खींचना है तो मैं इस लाइन को क्या करता हूं बच्चों, कॉपी कर लेता हूं। कॉपी तो नहीं हो रहा यार, कॉपी हो जाता था, क्यों नहीं हो रहा? हो जा बच्चा, हो जा, हो जा। एक सेकेंड, चलो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो कॉपी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसी के बराबर ही हमें यहाँ लेंथ खींचनी है। बराबर ही खींचना, जब तक आप बराबर नहीं खींचोगे तब तक वो आपका फिर सही डायग्राम नहीं आएगा, है ना। ऐसे बराबर खींच दिया, तो जब बराबर आपने खींच दिया तो मेरे भाई ये जो आपको नजर आएगा, सर ये नजर आएगा इसका क्या, तो सर ये नजर आएगा इसकी लेंथ, ऐसे, है ना। मतलब ये हमारा हो गया एक तरह का कह सकते हो टॉप व्यू। ओके, मैं नाम भी लिख देता हूं कौन सा टॉप व्यू है। ये फ्रंट व्यू है, और ये दे रहा आपको टॉप व्यू, टॉप व्यू, ठीक है। चलो अब मैं फ्रंट व्यू बनाता हूं। तो जब फ्रंट व्यू बनाऊंगा तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए फिर से मुझे प्रोजेक्शन खींचने होंगे। तो प्रोजेक्शन खींच देते हैं बच्चों, तो इसी के पैरेलल जाना चाहिए, जैसा ये है। तो ये इसके पैरेलल हो गया ऐसे, और ये इसके पैरेलल हो गया। पैरेलल नहीं खींचोगे तो डायग्राम आपका सही आएगा ही नहीं, है ना। ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, ओके। तो ऐसा कुछ नजर आएगा। तो जब ऐसा नजर आएगा तो मैं फाइनली इसको लास्ट में मिला देता हूं ऐसे, ठीक है। चलो मिला दिया, मिलाया। तो आप कह सकते हैं कि हाँ मिला तो दिया सर, लेकिन थोड़ा सा तिरछा हो गया है। थोड़ा सा तिरछा पता है किसकी वजह से हुआ है? थोड़ा सा तिरछा हुआ है इस लाइन की वजह से। हमें इस लाइन को थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा, है ना। अब सही आ जाएगा, अब सही आ जाएगा। ये देखिए अब लगभग सही आ रही है, ठीक है। तो आप ये बताओ
तो हमने देखिए टॉप व्यू इस तरह से बना, फ्रंट व्यू बना दिया, टॉप व्यू बना दिया। कुछ नाम भी दे देते हैं ना सर, नाम भी दे देते हैं। नाम कैसे देते हैं? मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को कह दिया ए और इस पॉइंट को क्या कह दिया बी। टॉप व्यू बनाने के बाद ये स्मॉल ए स्मॉल बी बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा जो कि वीपी में बनेगा ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। समझ में आया ना? चलो तो इसका हम लोग अब क्या बनाने वाले हैं सर? इसका हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये रही तुम्हारी एक्स वाई लाइन, ये रही एक्स वाई लाइन, इसके ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। तो जब ऐसे घुमाएंगे तो मेरे भाई बताओ वीपी ऊपर नजर आएगा, एचपी नीचे। सुनना ध्यान से सब लोग, वीपी ऊपर एचपी नीचे। तो वीपी ऊपर नजर आएगा तो ए डैश बी डैश नजर आएगा कुछ ऐसे, ए डैश बी डैश ऐसे नजर आएगा, है ना? और ए बी नजर आएगा बिल्कुल ऐसे, ऐसे नजर आएगा ए बी। ऐसे, ठीक है? तो जब ऐसे ए बी नजर आएगा तो नाम भी लिख देते हैं सर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए डैश बी डैश जो मुझे दिखाई दे रहा है डायग्राम के अनुसार, और ये हो जाएगा बच्चों ए और बी, है ना? ए और बी। चलो तो हम लोग इसको फटाक से जल्दी से ऐसे ही मिला देते हैं डॉटेड लाइन से भी। ये देखिए, ठीक है? तो ये इस तरह से ये हमारा हो गया बी, ठीक। तो आप देखिए ना ट्रू लेंथ हमारे कहाँ मिल रही है? तो कह देना पूरी की पूरी जो ट्रू लेंथ है वो एचपी पे भी मिल रही है, वीपी पे भी मिल रही है। तो जब भी कभी ऐसा बोले कि पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, तो ट्रू लेंथ ध्यान रखना हमारी एचपी पे मिलती है और वीपी भी मिलती है। ये मैंने आपको खींच के दिखा दिया। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग केस नंबर 4। ये आप थोड़ा इंक्लाइंड वाला केस आ गया। देखो ये पहले आपको समझना पड़ेगा ये इंक्लाइंड वाला केस कहता क्या है। केस नंबर 4 ये लाइन इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। देखो जैसे कि मैंने आपके सामने ऐसा कुछ दिखाया, तो ऐसा कुछ दिखाया है तो ये लाइन दोनों जो पैरेलल है, लेकिन अगर मैं इस लाइन को हल्का सा ऐसे कर दूं ऐसे, तो ये लाइन एचपी से एक एंगल बना लेगी, लेकिन वीपी के बताइए कैसी है? पैरेलल। एचपी कैसे? तो हमें एचपी से क्या बनाना है? एंगल बनाना है इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। तो पैरेलल टू वीपी हो गया तो साफ साफ एक लाइन फिर से बोल सकते हैं बच्चों कि जो ट्रू लेंथ मिलेगी सर वो मुझे कहाँ मिलेगी? तो कह देना ट्रू लेंथ आपको वीपी में मिलेगी। तो ये लाइन पैरेलल टू वीपी नहीं है सर, सॉरी ये लाइन इंक्लाइंड टू पैरेलल टू एचपी नहीं है। देखो पैरेलल टू एचपी होती तो एचपी की लाइन के साथ ये पैरेलल होती, बट यहां पर देखो एक एंगल बन रहा है ना? तो ये लाइन जो है एचपी के साथ एंगल बना रही है, उस एंगल को हमने क्या कह दिया? अल्फा। अल्फा बोल दो, बीटा बोल दो, वो आपकी मर्जी। चलो अब आप स्टा बनाएंगे सर। क्या स्टा बनाएंगे? सबसे पहले तो इस तरीके से बनाएंगे, सर इस तरह से हम लोग स्टा बनाने वाले हैं। सबसे पहले फ्रंट व्यू, और फिर बताइए मेरे भाई स्टा हम लोग कौन सा व्यू बनाएंगे? टॉप व्यू, है ना? तो यहां से बताइए कौन सा व्यू बनेगा सर? यहां से बनेगा इसका फ्रंट व्यू, और यहां से बताइए कौन सा व्यू बनेगा? टॉप व्यू। सुनना ध्यान से डायरेक्ट साथ। तो बच्चों जो हमारा एचपी के साथ एंगल आया है, एचपी के साथ एंगल, वही एंगल हमें वीपी में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? वीपी में, है ना? तो बच्चों ध्यान से, थोड़ा ध्यान से कायदे में देखिएगा। जब हम इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे तो प्रोजेक्शन कैसे आएगा? तो जैसे कि मैं मान लीजिए फ्रंट व्यू बनाना चाहता हूं, तो फ्रंट व्यू कुछ ऐसे आएगा यहां, और ये लाइन जो है ऐसे आएगी, ऐसे। ये देखो ऐसे, ये लाइन ऐसे आएगी। ओके, तो ये लाइन हमारी ऐसे आ रही। अगर मैं इसको आपस में मिला दूं तो ये आपस में मिलाने के बाद यहां से हमारी मिल जाएगी ट्रू लेंथ। ये क्या मिल जाएगी सर? ये मिल जाएगी हमें ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ मिल जाएगी, है ना? बच्चों यहां पर भी सेम वही कंडीशन होगी, मतलब इसके साथ ये जो एंगल दिखाया जाएगा सर, ये एंगल हमारा नजर आएगा कितना? अल्फा। ये एंगल अल्फा नजर आएगा, ठीक है? चलो नाम मैं दे देता हूं। नाम क्या है? मान लीजिए इसको मैंने कह दिया ये पॉइंट हमारा ए है, और इसको मैंने कह दिया ये पॉइंट मेरा बी है। तो जल्दी बताइए यहां पर हमारा क्या नजर आएगा? ए डैश, क्योंकि वीपी पे बन रहा है, ये तुम्हारा बी डैश। समझो बात को। तो यहां पर हमारा जो फ्रंट व्यू नजर आया ना, वो फ्रंट व्यू भी एंगल अल्फा के साथ ही नजर आएगा, क्योंकि ऐसे है ये लाइन, तो एंगल अल्फा के साथ नजर आएगा, है ना? चलिए टॉप व्यू बनाते हैं।
तो जब इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो हमें प्रोजेक्शन खींचने होंगे टॉप व्यू पे, तो टॉप व्यू पे प्रोजेक्शन खींचने के लिए, टॉप व्यू पे प्रोजेक्शन खींचने के लिए हम लोग इसको ऐसे नीचे लाएंगे, इसको भी बच्चों नीचे लाएंगे, ठीक है। तो टॉप व्यू पे प्रोजेक्शन खींचने के लिए और इसको कह सकते हैं पैरेलली इस तरीके से मिला देंगे, ऐसे मिलना चाहिए था यहाँ कहीं ऐसे, ठीक है। आप ये वाला पॉइंट समझो बस। तो ये पॉइंट बताइए कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एचपी में जो कुछ भी बनता है वो ए और बी में शो किया जाता है ना। अच्छा, इसका मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इसका जो है 2D डायग्राम कैसे बनाओगे, तो 2D डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, तो कह देना सर ये लाइन मेरी एक्स वाई लाइन है, ये लाइन एक्स वाई लाइन है। अब ये लाइन अगर हमारी एक्स वाई लाइन है तो आप कह सकते हैं कि इसका अगर 2D डायग्राम बनाना है तो एक तो हमें ए डैश बी डैश पहले बना लेना चाहिए जो कि ऐसे नजर आएगा, ए बी बना लेना चाहिए जो कि ऐसे नजर आएगा, ओके। तो ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट हो गया सर, ये हो गया ए डैश बी डैश जो कि वीपी में नजर आएगा, ये वीपी है ऊपर वाला और नीचे वाला बच्चों एचपी है, सुना है। तो ऊपर वाला वीपी नीचे वाला एचपी और ये नजर आएगा बच्चों क्या, ये नजर आएगा ए और बी। तो चलिए अगर हम लोग इसको प्रोजेक्शन डाल देते हैं तो ये ऐसे कुछ और ये कुछ ऐसे, है ना। अब हालांकि ये इधर उधर हो गया तो मैं एक काम करता हूं ना कि मैं इसको ना मिटा के ए बी दोबारा खींच देता हूं, मैं इसको मिटा के ए बी को दोबारा खींच देता हूं। चलो कोई नहीं, ए इधर और ये हमारा हो गया ए और ये हो गया बी, ये देखो। लेकिन बात अगर मैं पूछूं कि बताइए ट्रू लेंथ कहाँ मिलेगी, तो पैरेलल टू वीपी है तो ये हमारी कौन सी लेंथ हो जाएगी सर, ये हो जाएगी ट्रू लेंथ। वो छोटी छोटी चीजें तो एकदम क्लियर है। तो ऊपर जो मिलता है हम लोगों को वो क्या मिलता है, तो ऊपर जो मिलता है बच्चों वो हमारा होता है ये वीपी में जो मिलता है सर वो होता है फ्रंट व्यू, और ये बताइए क्या होता है सर, ये होता है टॉप व्यू। तो ये तो एकदम क्लियर है। तो बच्चों यहां पर मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट 4 केस है वो लाइन प्रोजेक्शन में सिखा दिया। हालांकि और भी केस होते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में कभी नहीं आते हैं। बस आपको डायरेक्ट बस ये पूछा जाता है ट्रू लेंथ कहाँ मिलेगी, बिंदु कहाँ मिलेगा, लाइन कहाँ मिलेगी, बस आपको ये चीज़ सीखनी है। इस बात को याद रखना, अगर लाइन इंक्लाइन टू एचपी है तो वो इंक्लिनेशन तुम्हें दिखाई देगा वीपी में, और पैरेलल टू वीपी है तो ट्रू लेंथ भी हमें कहाँ नजर आएगी, वीपी में नजर आएगी। बस इतनी चीज आप लोगों को याद रखनी है। कई बार क्या होगा कि लाइन दोनों इंक्लाइंड होगा, लेकिन वो वाला डायग्राम भी हम बहुत आराम से बना लेंगे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो टॉपिक था प्रोजेक्शन ऑफ व्यूज वो पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। अब हम लोग मिलते हैं इसके क्वेश्चंस में। थैंक यू वेरी मच।